हेलो हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं अपनी नई वीडियो को लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो जो हमारा लोकसभा के बारे में था। हम पिछली वीडियो में भी लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। तो लोकसभा का जो हमारा उल्लेख जो किया हुआ है वो जो आर्टिकल 81 में किया गया है। ठीक है, तो बात करूँगा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, बोलने के बाद समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर दिया जा सकता है प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर। ठीक है, तो इसमें इसे जो है पहले भी कोई 8 बार में जो है भंग कर दिया गया है। ठीक है, उनमें से सबसे पहली बार 1970 में इसको पहली बार जो भंग किया गया, उसके बाद 1977 में, फिर 1979 पे, फिर 1984, फिर 1989 पे। ठीक है, और 1991 में, 1997 में और 1999 में जो है 8 बार जो है विधानसभा को जो है भंग कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय। ठीक है, तो अब बात करूंगा आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। बोलने का मतलब जब आपातकाल लगती है, आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तब संसद लोकसभा के कार्यकालों की वृद्धि कर सकती है। ठीक है, आपातकाल के समय जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जो एक बार आपातकाल की जो घोषणा होगी वो कम 1 वर्ष में 1 बार ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अगली बात करूँगा 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। बोलने का मतलब 1976 ईस्वी में जो है लोकसभा का कार्यकाल जो था 2 बार जो है 1-1 वर्ष के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि कब कौन से वर्ष में जो है लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार जो है 1 वर्ष में बढ़ा दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 1976 ईस्वी में लोकसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब बात करूंगा संविधान के अनुच्छेद 108 के 8 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। जो हमारा संविधान है, सब संविधान में पारित है कि अनुच्छेद 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि यह अनुच्छेद 108 में कौन सा प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। ठीक है, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ही होती है। जो हमारी संयुक्त बैठक होती है उसकी उसमें जो है कार्यवाही जो भी होगी लोकसभा की, ठीक है, वो संयुक्त रूप में ही होगी। लोकसभा में एक दिन के तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होगी। जब लोकसभा जो हमारा सदन चला होता है, जब एक विधायक जो है लोकसभा में जो हमारे सांसद चुने जाते हैं, या तो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, ठीक है, तो सदस्य जो चुन के जाते हैं वो जो अपने ओनली 20 क्वेश्चन ही एक दिन में जो है लोकसभा में अपने रख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होगा। जब धन विधेयक जो हम पारित करते हैं सदन में, तो जो निर्णय जो लोकसभा में एक बार होगा वही अंतिम निर्णय भी होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। जब हम कोई अविश्वास पारित करते हैं तो उसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे संविधान में पारित किया गया है, भारत के संविधान में। ठीक है, न्यूनतम 55 जो हमारे 55 सांसद जो होते हैं उनका दल जो है लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा, जो अगर एक तिहाई भाग में जो हमारे 55 सांसद भी एक तरफ हो जाते हैं तो वे विपक्षी दल का जो है प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान भी हमारे संविधान में दिया गया है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक चला रहा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है क्वेश्चनों में, जो हमारा प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो आपने याद रखना 17 अप्रैल से 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा। ठीक है, इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे श्री GV शंकर, अतः उपाध्यक्ष जो थे हमारे अनंत शयनम थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।